स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारा ध्यान रहता है उसमें बनने वाले प्रॉफिट पे और हम भागने लगते हैं उसके पीछे पैसों के लिए। जब हम स्टॉक मार्केट में होते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या राइड कर रहे हैं और फिर हमें लगता है एक ज़ोर का झटका जब हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट से ऊपर नहीं जाता, कभी कभी वो इस तरीके से गिर जाता है कि आप उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते और वो आपका कैपिटल ब्लो कर देता है, जिससे हमें मिलती है सिर्फ परेशानी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, जिससे हम गलत डिसीजन लेते हैं। और तभी आता है हमारा हीरो यानी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का काम होता है आपके होने वाले लॉसेस को रोकना और इससे आपका आगे का आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो होता है वो हो जाता है आरामदायक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लेडी ट्रेडर। और आज आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस, यानी हमारा स्टॉक मार्केट का रक्षक जो हमें होने वाले बड़े बड़े लॉसेस से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस एक ऐसा पोजीशन है जहां पे आप ये मान लेते हैं कि मुझे इस ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, और स्टॉप लॉस लगाने से आपका उस ट्रेड में इमोशंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से कट जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिन तक सर्वाइवल करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सर्वाइवल तभी कर पाएंगे जब आप अपने लॉसेस को रोकेंगे, ना कि आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे। मार्केट में प्रॉफिट्स तो होते रहते हैं लेकिन लॉसेस काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप कितने कम लॉस में निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस होते हैं दो तरीके का। सबसे पहला स्टॉप लॉस जब आप किसी स्टॉक में लॉन्ग है, यानी आप उसमें बाई किए हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल को एक 10 रुपये का स्टॉक है, आप उसमें 10 क्वांटिटी बाय करते हैं 100 पे, और आप चाहते हैं कि आपको उस दिन उस ट्रेड पे 20 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस ना हो। तो इस हिसाब से आप उसमें 2 पॉइंट नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रख दें, ताकि जैसे ही वो 2 पॉइंट नीचे आए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और आप उस ट्रेड से निकल जाए। और जस्ट इसका उल्टा होता है जब आप किसी स्टॉक में शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉसेस के एडवांटेजेस क्या है? स्टॉप लॉस का एडवांटेज है कि आप इसमें एक बार स्टॉप लॉस लगा देने के बाद आप उस स्टॉक को बैठ के आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आप उस स्टॉक को लेके बायस नहीं हो सकते हैं। कई बार ट्रेडर्स अपने किसी प्राइस पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं, उसके बाद उनका लॉस होने के बाद भी वो इस आशा में उसमें रुक जाते हैं कि ये घूम के आ जाएगा। उनका एक विश्वास हो जाता है उस स्टॉक पे कि वो उसको लॉस नहीं करवाएगा, और स्टॉप लॉस आपको ऐसी गलती करने से ही बचाता है, क्योंकि कभी कभी यही गलती हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ जाती है। जब हमें लगता है कि वो स्टॉक घूम के आएगा, वो हमारे लॉसेस को और बड़ा करते चला जाता है। उसी तरीके से जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको बैठ के उसको एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आप स्टॉप लॉस लगा दिए तो आपका जो स्टॉक है, आपका जो एंट्री है, वो या तो आपका ट्रिगर प्राइस में आपका एग्ज़िट करवा देगा, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के आपको निकाल देगा। आपका दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो आपका टारगेट बुक हो जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप जिस स्टॉक में ट्रेड करते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी छोटा है, तो वो काफ़ी जल्दी आपका स्टॉक अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा, जिससे आप काफ़ी जल्दी ही उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी किसी दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वो स्टॉक आपके ही डायरेक्शन में चला जाए और आपके टारगेट को भी हिट कर दे। लेकिन अगर आप इस सोच में रहेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने से मेरा तो जल्दी से ट्रिगर हो जाता है, मुझे मेरा टारगेट नहीं मिल पाता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यही स्टॉप लॉस है जो आपको बड़े लॉसेस होने से भी बचाता है। क्योंकि आप हर बार इतने लकी नहीं होंगे कि प्राइस फिर से घूम के आके आपके एंट्री पोजीशन पे ही आपको निकाल दे। अब जानते हैं कि टाइप ऑफ स्टॉप लॉसेस ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहला होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक लिमिट ऑर्डर है, यानी यहाँ पे आप अपने एग्ज़िट का जो प्राइस भी फिक्स कीजिएगा आप उसी में निकलेंगे।
इसको लगाने का तरीका है कि आप किसी स्टॉक को बाय किए हैं और वहाँ पे जाके आप स्टॉप लॉस में क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, एक स्टॉप लॉस ट्रिगर और एक स्टॉप लॉस प्राइस। जैसे ही आपका वो प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर पे आएगा, वो आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देगा, यानी एक इंडिकेशन दे देगा कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ही वहाँ से प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे बुक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ में बताया है, जो 100 प्राइस पॉइंट है जो कि ब्लू से इंडिकेट किया हुआ है, हमने एक स्टॉक को वहाँ पे बाय किया है और हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर पॉइंट है वो 99 पे है। यानी स्टॉक जैसे ही 99 पे आएगा, हमें एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो चुका है। यानी ये यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा गिरेगा, जो कि आपका स्टॉप लॉस प्राइस है, वो वहाँ पे आपको ट्रेड से निकाल देगा। उसी तरीके से दूसरा जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जो कि आपको SLM में दिखता है। एक बार आप ट्रेड लेने के बाद आप जैसे ही उसमें एग्ज़िट क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन देगा SLM का, और SLM में आपको क्लिक करके आपको वो प्राइस लगाना है जहाँ पे आप निकल सकें। इसमें क्या होता है कि ये आपको कोई ट्रिगर प्राइस नहीं देता है, ये जैसे ही आपका स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस में ट्रिगर करेगा, जैसे ही आपका प्राइस उस जगह पे आएगा, वहाँ पे मौजूद जो सबसे पहला बेस्ट प्राइस आपके लिए होगा वो आपको वहीं पे एग्ज़िट करवा देगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आपका जो बाई पोजीशन है वो 98 है और आपने अपना स्टॉप लॉस 95 पे रखा है। अब जैसे अगर स्टॉक गिर के 95 पे आता है, वहाँ पे आपको जो भी बायर मिलेगा वहीं पे वो आपका प्राइस को सेल करके, आपके स्टॉक्स को सेल करके आपको निकाल देगा। अब वो 95 पे भी हो सकता है, 95.5 पे भी हो सकता है, या फिर 94.5 पे भी हो सकता है। बस यही डिफरेंस है स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट में। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे आप किसी स्टॉक को बाई किए, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, जैसे ही स्टॉक आपके प्रॉफिट की तरफ बढ़ते गया, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ मूव करते रहें। एग्जाम्पल, हमने कोई स्टॉक 100 पे ख़रीदा है और हमारा स्टॉप लॉस हमने रखा है 98। अब जैसे ही वो मूव करके 105 पे जाता है, हम हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर करके 101 पे कर देते हैं। तो क्या होगा कि अगर प्राइस वहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्स करता है और अगर 101 पे आ जाता है, तो वो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट को बुक कर देगा और हमें उस ट्रेड से कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के ही निकाल देगा। जैसे कि हमारा स्टॉक 110 पे चला गया है, तो हम हमारे स्टॉप लॉस को 105 पे करेंगे। अगर प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है तो 105 पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो पहला सर्कल मैंने किया है ओपन ऑर्डर हेयर का मतलब है कि यहाँ पे हमने उस स्टॉक को बाई किया है, और जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो उसी कैंडल का स्विंग लो पे है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, और जैसे ही वो वहाँ से कहीं से भी रिवर्स हुआ तो हमारा प्रॉफिट वहाँ पे बुक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम हमारे अकाउंट में किस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा सकते हैं। अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लें। मैंने यहाँ ज़ीरोधा में अपने अकाउंट से आपको ये करके दिखाया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके किसी भी स्टॉक में अपना बाय या सेल पोजीशन लेने के बाद ऑर्डर्स में जाएं, वहाँ पे आप SL लिखा हुआ है उसमें जाके उसमें आप अपना क्वांटिटी डालें और अपना ट्रिगर प्राइस डालें कि कहाँ पे आपका स्टॉक ट्रिगर होगा, और उसको स्वाइप कर दें। जैसे ही आप उसको स्वाइप करेंगे, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर वहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, और अगर प्राइस किसी भी कारण से वहाँ पे आता है तो वो आपका उस पोजीशन पे अपना ट्रिगर प्राइस को ट्रिगर कर देगा, और जैसे ही प्राइस वहाँ से थोड़ा सा भी नीचे गिरता है वो आपको वहाँ से इजीली निकाल देगा। उसी तरीके से जब हम SLM का यूज़ करते हैं, यानी स्टॉप लॉस मार्केट का, ये ट्रेड भी आपको अपना पोजीशन लेने के बाद ही लगाना है। आप जाइए अपने ऑर्डर में, वहाँ पे एग्ज़िट में क्लिक कीजिए और सीधा SLM पे चले जाइए। SLM पे जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा ट्रिगर प्राइस। जैसे ही आप ट्रिगर प्राइस में अपना एग्ज़िट
का प्राइस लगा के वहाँ पे प्लेस करेंगे और आपका प्राइस जैसे ही वहाँ पे आएगा उस टाइम मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा आप उसी में निकल जाएंगे। और सेम वही चीज़ होता है जब हम लोग ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं। अगर हम किसी भी ट्रेड में शॉर्ट पोजीशन पे हैं तो हमारा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो हमारे शॉर्ट प्राइस से ऊपर का होगा। और एसएलएम में भी जो हमारा प्राइस है, जो ट्रिगर प्राइस है, जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है, वो हमेशा हमारे शॉर्टिंग के प्राइस से ऊपर ही होगा। आई होप आपको ये